फाइनेंस के लिए 22-23 मई अच्छा रहेगा। जॉब और बिजनेस के लिए 9 और 10 जून अच्छा रहेगा। 29-30 मई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 22-23 मई लव रिलेशन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3-4 जून ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ केयरफुल डेट 31 मई और 1 जून का समय थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। और इसके साथ साथ अगर कोई लीगल आपके डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए केयरफुल आ जाए, एनिमी से थोड़ा सा केयरफुल रहे। इसके साथ साथ 17-18 मई और 13-14 जून का ये समय जो रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको मेंटली प्रेशराइज रखने वाला रहेगा, मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो सकता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह जो है 2 मई से 29 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये अपना स्थान परिवर्तन करके 30 मई से 6 जून 2023 तक आपके थर्ड हाउस में कर्क राशि में आ जाएंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है 2 मई से 29 मई तक का समय, इस समय में वृषभ लग्न वाले काफ़ी धन प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी का अच्छा प्रयोग करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार में एक अच्छा माहौल होना, खुशियों वाला माहौल होना, इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंतर पर वृषभ लग्न वाले जातकों के अंदर एक तेज का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। इस समय में थोड़े से ईगोस्टिक भी कह सकते हैं कि ईगोस्टिक होंगे, परंतु ये अपने कार्यों को 7 जून से, क्योंकि 7 जून से जैसे ही बुध ग्रह आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो ये अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से पूर्ण करा पाएंगे। 7 जून से पहले का जो समय रहेगा डॉक्यूमेंटेशन के कार्य को थोड़ा सोच समझ कर करने के लिए रहेगा। कुछ उसमें गलतियाँ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय सिबलिंग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और अगर आपको ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे अब मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ तो देखते हैं कि प्लेनेट क्या आपको शुभ रिजल्ट प्रदान कराने वाले हैं। 15-16 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से संचय करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय मित्रों के साथ कोई एंजॉयमेंट से रिलेटेड पार्टी हो जाए, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसे करने का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपका लिव बढ़ाने वाला रहेगा। 17-18 मई का समय, तो देखिए 17-18 मई का समय, ये जो समय रहेगा मैंने यहाँ पर केयरफुल डेट में डाला है। इस समय में आप कुछ दान पुण्य इत्यादि अवश्य करें। अगर आप दान पुण्य इत्यादि नहीं करते तो ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से मेंटली परेशानी दे सकता है, मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके लिए, आपके परिवार के लिए या आपके मित्रों के लिए, किसी के भी लिए आपका धन किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको किसी की जमानत लेना, बिल्कुल मैं मना करता हूँ, इस समय में किसी की जमानत ना लें। कोशिश करें, अपने काम से काम रखें और अपने धन को संरक्षण करने का प्रयास करें, अपने धन को संचय करने का प्रयास करें। इस समय में आपका धन किसी न किसी कारण से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 19-20 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको काफ़ी आनंद देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, काफ़ी खुश रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। घर परिवार के अंदर का माहौल काफ़ी उत्तम रहेगा। ये समय, इस समय अंतराल के अंदर पर आप देखेंगे कि आपका जो हेल्थ है वो भी इस समय में उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर के मेंटली पीस इस समय में आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 21, 22, 23, तो यहाँ पर 22-23 मई का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से, आपके घर परिवार के सदस्यों से, या किसी से आप प्यार करते हैं या लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको अच्छे मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। धन का आवागमन आपके पास हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप कोई सिंगिंग आदि के रिलेटेड कार्य को करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे पियानो इत्यादि है, तो उनके अंदर
जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा, उन कार्यों को करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अपनी वाणी, आपकी वाणी काफ़ी मीठी रहेगी और मीठी चीज़ों का आप भोग भी करेंगे, सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आनंददायी रहेगा। इसके बाद 24-25 मई का समय, तो देखिए 24-25 मई का जो समय रहेगा, इस समय काल के अंदर आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, हो सकता है आपकी कोई मीटिंग हो जाए, आपको उनके यहाँ जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। किसी प्रकार से उनके यहाँ आपको जाना हो, या इस समय में आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो आपको आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ 26, 27, 28 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। घर परिवार का माहौल काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने माता पिता के साथ एक अच्छा रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। उनसे कोई एडवाइस लेनी है, धन लाभ प्राप्त करना है, उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने व्हीकल का आनंद प्राप्त करेंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। काफ़ी प्रसन्न रहने वाला समय रहने वाला है। और अगर प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके बाद 29-30 मई का समय, 29-30 मई का जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इन डेट्स को अगर वे अपने किसी एडमिशन इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं या कोई जैसे ट्यूशन इत्यादि लगाते हैं, तो इस डेट्स को अगर वे अपना ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आने वाले समय में उनकी एजुकेशन निरंतर बिना किसी परेशानी के कंटिन्यू चलती रहे और वे एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर अगर आप कोई संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। और ये जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से किसी लव रिलेशन में भी पड़ सकते हैं। हो सकता है आप किसी से लव करना चाहें या करते हो तो आप लव की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आपका कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर आपको निरंतर सफलता मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है डेट्स के अंदर। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, तो 31 मई और 1 जून का समय रहेगा। ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय में अपने एनिमी से थोड़ा सा बचकर रहें। इस समय में एनिमी आपको किसी प्रकार की कोई परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस समय में काफ़ी धार्मिक रह नहीं पाएंगे, परंतु धार्मिक रहने का प्रयास किया जाए। और अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो कोशिश करें, लोन आपको मिल तो जाएगा, परंतु लोन ना लेना पड़े ऐसी व्यवस्था करें। और लेना पड़ता है तो कम से कम मात्रा में लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में लिया हुआ लोन संभावना बनती है कि आपको आने वाले समय में परेशानी दे सकता है या काफ़ी लंबे समय तक आपको लोन पे करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद 3-4 जून का समय, 3-4 जून का समय, ये जो जहाँ तक मैरिड है उनके लिए उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख इस समय प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो इस समय में बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कोई एडवाइस, धन लाभ या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लायक जो बच्चे हैं, विवाह के लिए इस समय में कोई रिश्ता उनके लिए आ सकता है। ये डेट्स में अगर आप रोका इत्यादि करते हैं तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 5-6 जून का समय, तो 5-6 जून का जो समय रहने वाला है, इस समय मैंने केयरफुल डेट्स में डाला है। इस समय में आपके कार्यों के अंदर रुकावटों का आना आप देखेंगे। रुकावटों के बाद आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, PhD इत्यादि करते हैं, तो आपको इस समय में थोड़ा सा प्रयास करके आप उन कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी का कार्य पेंडिंग है, तो उस कार्य के अंदर आपको मेहनत, हार्डवर्क करने के पश्चात अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आपको वार्षिक संपत्ति कोई प्राप्त हो रही है आपके स्पाउस के परिवार वालों से, या आपको आपके कुटुंब के सदस्य से कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो इस डेट में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आपको संपत्ति प्राप्त कर पाए। कुछ लोगों को इन डेट्स में संपत्ति प्राप्त होगी भी,
ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होगी भी, और जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है और जिन्हें प्राप्त होने वाली है इस डेट में, अगर वे प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बोलूँगा, आपकी जो इम्यूनिटी है किसी न किसी प्रकार से वीक हो सकती है। जैसे कि एक कार्य को बार बार करते रहते हैं तो हमारा मन भर जाता है कि अब नहीं, बस हम नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, परंतु रिजल्ट आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। वो अगर जो मैरिड है इस समय में हो सकता है उन्हें अपने स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए, मन नहीं था, रेस्ट करने का मन था, फिर भी जाना पड़ रहा है या वे आ गए, थोड़ा सा इस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 जून का समय, 7-8 जून का समय जो रहेगा, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। आप इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों करेंगे, या तो कोई रिलीजियस ट्रैवल करे या एक एन्जॉयमेंट भरी एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय को आपको विशेष तौर से अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है उसके लिए प्रयोग करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, गवर्नमेंट से आप कोई मिलकर टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इस डेट में आपको टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को पूर्ण करने से, मीटिंग करने से लाभ प्राप्त होगा। समय आपके लिए उत्तम है, इस समय का भरपूर प्रयोग करा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 जून का समय, तो 9-10 जून का समय जो है, जो जॉबलेस है उनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अगर वे इस डेट को कोई इंटरव्यू देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, तो संभावना बनती है कि उन्हें जॉब प्राप्ति की संभावना बनती है। और अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जॉब काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। समय समय पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना, समय समय पर आपका प्रमोशन होना, समय समय पर आपको अच्छी नॉलेज यहाँ पर प्राप्त होना, ये सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। बोनस इत्यादि प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस डेट्स में आप अपने ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो करने से लाभ होगा। अपॉइंट करना बहुत लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस डेट्स में अगर आपको अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट, कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करेंगे तो अधिक लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय इस समय में अच्छा चलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होना यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नई चीज़ों का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 11-12 जून का समय, देखिए 11-12 जून का जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, सेविंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। नेम फेम आपका बढ़ता हुआ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आपके मित्रों से कोई एडवाइस मिले, कोई पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त हो, या आपके चाचा जी, ताया जी इत्यादि से मिलना हो जाए, या उनसे कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो, कोई अच्छी चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो, आप उनसे लाभान्वित हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के आप अपने इस समय में धन को किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में या किसी भी प्रकार से आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में सेव कर पाएंगे, या अपनी किसी पॉलिसी को आप चेंज करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 13-14 जून का समय, देखिए 13-14 जून का समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन अधिक खर्ची होगा। अधिक धन खर्ची की वजह से थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रह सकता है। कार्यों को थोड़ा सोच समझ कर करें। कोई भी स्टेप लेने से पहले 2 बार सोच लें। धन खर्चा होने से बचाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर भी खर्च हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखें। और इस समय में अगर आप इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस दिन आपको विशेष तौर से कोई भी एक पुण्य कार्य करें, कुछ दान धर्म करें, कुछ खाने से संबंधित वस्तुएं दान करें, कुछ लिक्विड इत्यादि आप डोनेट करें, किसी भी व्यक्ति को वस्त्र आप डोनेट करें। इस समय में आपको वस्त्र डोनेट करना, नारियल का दान करना, इसके साथ साथ पक्के केले दान करना आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इन चीज़ों का दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृषभ लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।